ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कैसे इस देश में आतंक के एक नेटवर्क को खड़ा करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन जनाब, हिंदुस्तान की फौजें, हिंदुस्तान की तमाम सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रही हैं। हम सब जानते हैं कि आतंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आतंकी अपने चेहरे बदल लेते हैं और फिर उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्थान DRDO, डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि अब आतंकी चाहकर भी अपने आप को नहीं छुपा पाएंगे। अब वो अपना चेहरा बदल लें, लेकिन फिर भी उनकी पहचान हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चलने वाले इस पूरे सिस्टम, इस पूरे सॉफ्टवेयर में कोई भी व्यक्ति अपनी वेशभूषा, अपनी पोशाक, अपनी शक्ल कितनी भी बदल ले, दाढ़ी लगा ले, मूंछ उगा ले, मूंछ कटवा दे, दाढ़ी कटवा दे, मास्क लगा ले, स्कार्फ पहन ले, टोपी पहन ले, मंकी कैप पहन ले, लेकिन अब उसकी शिनाख्त बड़ी आसानी से हो पाएगी। इस नए सॉफ्टवेयर का नाम है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज, यानी FRST। ये अपने आप में बड़ा ही विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया गया है। इसको तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह रखा गया है कि ये आपके रेटिना स्कैन पर चलता है। लेकिन ये चलेगा कहां का? इसे डिप्लॉय किया जाएगा, इसे लगाया जाएगा एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, बाजार में, भीड़ भाड़ वाली तमाम जगहों पर। और इसके साथ साथ लाइव सर्वेलेंस किया जा सकेगा। जी हां, यही अपने आप में इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जो CCTV कैमरे आप कई जगहों पर लगे हुए देखते हैं, बाजार में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, मॉल्स में, उन सभी जगहों पर इस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। और इसके लगाए जाने के बाद आप जानते हैं क्या होगा? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह आपकी आंखों का स्कैन करेगा और उस स्कैन के जरिए पता लगाएगा कि क्या आप उन संदिग्ध लोगों में से हैं जिनकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों को है। और अगर आप उन संदिग्ध लोगों में से हैं तो फिर आपकी पहचान तुरंत अलर्ट के तौर पर मेन सिस्टम पर, हार्डवेयर पर पहुंचा दी जाएगी, जहां से इसे तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाया जाएगा और फिर आपकी शिनाख्त अलग अलग कैमरों से होती हुई सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जाएगी। आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, यह सारी जानकारी अब सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगी। इस तकनीक में आंखों में रेटिना, आंख के पीछे, जैसे ही आप आंख के पर्दे के पीछे देखेंगे तो उसमें रेटिना होता है। यह रेटिना हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है। हम चेहरे को तो पहचान मानते हैं, लेकिन जनाब, चेहरा बदला जा सकता है। आप तमाम तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत आम है। आप अपने चीक बोन को, यानी कि इस जगह को बड़ा कर सकते हैं, नाक को लंबी छोटी कर सकते हैं, आप अपने होठ को मोटा पतला कर सकते हैं, आप अपनी ठुड्डी बदल सकते हैं, आप अपने पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ये सब संभव है, लेकिन आप अपनी आंख के रेटिना स्कैन को नहीं चेंज कर सकते। अब आप खुद बात समझ जाइए कि DRDO के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम से कितनी आसानी हो जाएगी, कितनी सहूलियत हो जाएगी। अगर आप सरकार के वांटेड लिस्ट में हैं, अगर आप सुरक्षा एजेंसियों की डिजायर्ड लिस्ट में हैं और अगर आपके ऊपर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक है, तो बस आपका रेटिना स्कैन हुआ और स्कैन होने के साथ ही आपकी शिनाख्त हो जाएगी। फिर आप कहीं भी छिपे हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, आपको ढूंढ निकाला जाएगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के साथ ही हिंदुस्तान आतंक को पकड़ने, उसके पूरे टेरर नेटवर्क को खत्म करने में दरअसल विकसित देशों के कहीं आगे खड़ा होगा। आज कुछ एक देश ही हैं पूरी दुनिया में जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन चीन, अमेरिका, इजराइल। हम शायद 5वें या 6ठे ऐसे देश होंगे जो इस पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आतंक के कारोबार को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं।